फंड्स मिलने के बावजूद केएमसी शहर के बरसाती नालों की सफाई न कर सकी। महकमे बल्दियात सिंध ने केएमसी को 96.5 करोड़ रुपए फंड्स जारी कर दिए हैं। बल्दिया उस्मा कराची को ये रकम बरसाती नालों की सालाना सफाई के लिए दी गई। महकमे बल्दियात की जानिब से ये फंड्स 3 एक साथ में जारी किए गए। पहली किस्त 312 मिलियन रुपए सितंबर 2023 में बल्दिया उस्मा कराची को दिए गए। अप्रैल 2024 में 243 मिलियन और मई 2024 में 410 मिलियन रुपए जारी किए गए। शहर के अक्सर नाले कचरे से अटे हुए हैं। मानसून की बारिशों का सिलसिला भी जारी है। नालों की सफाई न होने के बायस शदीद बारिशों की सूरत में शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। महकमे मौसमियात ने रवां साल मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई की हुई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कदीर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, कराची जैसे बड़े शहर को इस मसले का सामना है, पसमानदा इलाकों की सूरत हाल तो बस फिर आप भूल ही जाएं। इंतजामिया किधर है? फंड्स भी जारी किए गए हैं लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, कराची में अगर जो बरसाती नाले हैं इनकी सफाई की अगर हम बात करें तो ये नाले जो हैं 38 से 40 के करीब जो है ये बड़े नाले हैं और जिनमें गुजर नाला भी शामिल है, महमूदाबाद नाला भी शामिल है। इसके अलावा 500 के करीब जो है ना छोटे नाले वो भी यहाँ इसी कराची में जो है वो मौजूद हैं। और ये जो है इसकी मुहिम चलाई गई थी केएमसी की जानिब से कि नाला जो है वो साफ किए जाएंगे। वो काम कुछ हुआ भी, फोटो सेशंस भी हुए, मेयर कराची ने भी इफ्ताह किया और कहीं मशीनरी भी खड़ी हुई, लेकिन अभी तक जो है नाले साफ नहीं हो सके हैं। और इस हवाले से फंड्स भी जारी हुए हैं महकमे बल्दियात सिंध की जानिब से केएमसी को तकरीबन 96 करोड़ से जायद रकम जो है वो केएमसी को मिल चुकी है नालों की सफाई की मद में। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी वही मुजाहरा किया गया जो माजी में रहा है कि फंड लेने के बाद और फिर जो है वो नालों की सफाई नहीं हो पाती और जब शदीद बारिशें होती हैं शहर में तो फिर जो है नाले ओवरफ्लो होकर जो है शहरियों के पानी जो है उनका शहरियों के घरों में दाखिल हो जाता है और शहरियों की मुश्किलात जो है इंतहाई ज्यादा शदीद हो जाती हैं। और इस मरतबा भी ऐसा ही लग रहा है कि अगर अभी तक जो स्पेल हुए हैं जो शहर में बारिश के वो ज्यादा तेज नहीं हुए, हल्की बारिशें हुई हैं वक्फे वक्फे से। अगर कोई बड़ा स्पेल आता है जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेज बारिशें हो सकती हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये अटे हुए नाले जो हैं शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनेंगे। अब्दुल कदीर, ये भी बताइएगा कि क्या आपके केएमसी के मुतल्लिका हुकाम से इस मामले में कोई बातचीत हुई है? उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, केएमसी के जो हुकाम है वो उनका ये कहना है कि रात दिन जो है वो सफाई कर रहे हैं और मशीनरी जो है मौजूद है और रेन इमरजेंसी भी नाफिज की हुई है शहर में। इसके हवाले से जो भी मुतालिका इदारे हैं, केएमसी हो, वो सारे सब के सब जो है दावे यही करते हैं और ये दावे जो है पहली मर्तबा नहीं किए गए। माजी में भी इसी तरह के बहुत सारे दावे जो हैं वो किए जाते रहे हैं कि बारिशों में जो कराची के शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब बारिशें बरसती हैं तो फिर वही की वही मुश्किलात, बल्कि उनमें इजाफा ही देखा है कि इजाफा ही हुआ है हर साल कम होने के बजाय। और इस मरतबा भी अगर तेज बारिश होती है तो इनमें जो है ये नाले जो है खास तौर पर ये बड़ी मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। और अभी तक की जो सूरत हाल है बारिश से शहर में, इस हल्की बारिश हुई है वक्फे वक्फे से, तो सड़कें हैं जो कराची की जो या नशेबी इलाके हैं वहां पर पानी के तालाब जो है मौजूद है, उसकी निकासी नहीं हो सकी है और मजीद बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं। अच्छा अब्दुल कदीर, ये भी बताइएगा कि यकीनन आम शहरी का मसला है ये, तो आपके इस सिलसिले में शहरियों से भी बातचीत हुई है? वो क्या कहते हैं कि कंप्लेन रिपोर्ट करते हैं, उनको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए जी, कराची के शहरी जो है वो इंतहाई ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं और जो हुकूमतें हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या बल्दियाती जो केएमसी है या दूसरे इदारे हैं, सबकी सर्विसेज जो है उनके लिए उनसे मुतमईन दिखाई नहीं देते और सबका यही कहना है कि जो हम अगर कोई शिकायत लेकर जाते भी हैं तो उस शिकायत का इजाला नहीं हो पाता, चाहे वो केएमसी हो, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो और इसके अलावा दीगर जो बल्दियाती इदारे हैं।
वो सब के सब जो है सिर्फ मशीनरी जो मेन सड़क ठीक है, मेन शहरी शाहराई है कंप्लेन करते वहीं पर हैं। जो है। अब्दुल कदीर नाम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुकने सिंध असम्बली इंजीनियर हाफिज सैयद एजाजुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ABN को वक्त दिया। एजाजुल हक साहब, ये बताइएगा, कराची जैसे बड़े शहर को इस इतने बड़े मसले का सामना है, फंड्स भी मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बरसाती नालों की सफाई का काम नहीं हो सकता। क्या वजूहात हैं, क्या रुकावटें हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया ABN न्यूज़ का। तो यकीनन आप जानते हैं कि कराची शहर इस वक्त बड़े बड़े दावे तो बहुत सारे सियासी जमातों की तरफ से या फिर KMC की तरफ से या फिर वाटर बोर्ड की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो कर दी जाती है कि कराची शहर को हम बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखेंगे या फिर नालों की सफाई के लिए हमने ग्रांट इशू कर दिए हैं। जैसे साफी ने बताया आपको 96 करोड़ रुपए सिर्फ नाले की सफाई के मद में इशू हो चुके हैं। लेकिन मैं कहूँ कि कराची शहर जो है वो इस वक्त किसी बड़े बरसात की नहीं बल्कि छोटे मोटे मानसून के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो बारिशें पिछले 2-3 दिनों में कराची शहर में हुई हैं वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाउन पे, आप अगर कैमरे से देख सकते हैं, यकीनन आपके नुमाइंदगान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कराची शहर उबल पड़ा है। कराची के जो छोटे बड़े नाले हैं 96 करोड़ तो एक तरफ KMC को दिए गए हैं नालों की सफाई के लिए, इसके अलावा वाटर बोर्ड को अलग पैसे मिले हैं, वाटर कॉरपोरेशन को कराची में, ताकि छोटे बड़े नालों की सफाई की जाए। इसके बावजूद कराची शहर का इस वक्त कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग वाटर बोर्ड को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन वाटर बोर्ड का अमला ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। इस वक्त आप जानते हैं कि कराची शहर में लोकल बॉडीज की जो हुकूमत है, मकामी हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हैं, चेयरमैन हो, मेयर हो, कराची शहर के या टाउन के नाजमीन हो, UC के नाजमीन हो, इस वक्त कोई भी ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि कराची शहर बिल्कुल कोई ऐसी जगह है जहां पर किसी की रेड नहीं है। बड़े बड़े दावे तो कर दिए जाते हैं कराची शहर को लेकर, कराची पे काबिज होने के लिए, लेकिन यकीनन आप लोग जानते हैं, न्यूज़ चैनल पे भी बारहा बताया जा चुका है कि कराची के अंदर बारिश की स्पेल मौजूद हैं और बहुत जल्दी बड़े पैमाने के ऊपर बारिश होनी है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने, लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट ने, वाटर कॉरपोरेशन ने किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की। आज आप देख लें कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, खासकर औरंगी टाउन है, कोरंगी है, लांडी है, सुरजानी टाउन है, इसके अलावा जो दीगर एरियाज हैं, बल्कि पोश एरियाज है, वहां पर भी पानी 1-1 फीट जो है वो खड़ा मिलेगा आपको, इतनी नॉर्मल बारिश के ऊपर। तो यकीनन आइंदा दिनों में एक आध दिन के अंदर जो बड़ी बारिशों की पेशन गोइयां मौजूद हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कराची वालों के क्या हाल होने वाले हैं। क्योंकि इस छोटी बारिश के अंदर, जहां पर मेरा हल्का है, मेरे हल्के से जहां तक मेरा ताल्लुक है औरंगी टाउन के अंदर, यहाँ पे लोगों के घरों में पानी मौजूद है, लोग घरों पे जा नहीं पा रहे हैं, गलियां भर चुकी हैं, रोड भर चुके हैं, निकासी नहीं हो पा रही है। मेरा ये सवाल है अरबाब इख्तियार से और अरबाब इख्तियार से कि कहाँ है वाटर कॉरपोरेशन का अमला, कहाँ है उनकी मशीनरी? कौन सवाल करेगा KMC से, कराची मेट्रो कॉरपोरेशन से, कि 96 करोड़ रुपए जो नाले की सफाई के मद में इनको इशू किए गए हैं वो कौन से नाले हैं, कहाँ सफाई हुई है? क्या हम बारिश के लिए तैयार हैं इस वक्त? हमने तो छोटी सी एक बारिश हुई है, उसके ऊपर कराची का सारा पोल खुल गया है कि किस तरह की सफाई हुई है, क्या हुआ है। आप मुझे बताएं, किससे सवाल करें कराची के शहरी? आज किससे पूछें? लोग काम पे नहीं जा सकते, लोग घरों पे नहीं जा सकते, लोग किसी तालीमी इदारे पे नहीं जा सकते, लोग बाहर निकल नहीं सकते। जो रोड के हालात हैं, जो गलियों के हालात हैं, वो इतने अबतर हैं, एक गटर और नाले की सूरत पेश कर रही है, मंजर पेश कर रही है कराची के रोड। आप मुझे बताएं किससे पूछा जाए ये? जी, इजाजुल हक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान मुराद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ABN न्यूज़ को वक्त दिया। सर, ये बताइएगा, फंड्स भी मौजूद हैं, वसाइल भी हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट भी है, अवाम के मसाइल जूं के तू हैं, क्या वजूहात हैं, काम फिर भी बर वक्त नहीं हो रहे? जी थैंक यू जी। मैं ये बताता चलूं, कराची KMC के जो नाले हैं उनकी सफाई का काम KMC की जिम्मे है और कर रही है। इस तरह नहीं है जो मेरे भाई यहाँ मंजर पेश कर रहे हैं कि कराची में ये हुआ वो हुआ। तो मैं इनकी इत्तला ये देना चाहता हूँ कि KMC के तमाम अराकीन ग्राउंड पर मौजूद हैं, वाटर बोर्ड की इंतजामिया मौजूद है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मौजूद है, वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने फोकल पर्सन हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्यूट किए हुए हैं, तो मुख्तलिफ तमाम ग्राउंड पर मौजूद है। मैं कुछ 3 दिन से कराची की शहर के सड़कों पर घूम रहा हूँ अपनी इंतजामिया के साथ, और मेरे साथ लोकल नुमाइंदे भी साथ हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ
कहीं कहीं इशू आता है, वहाँ पे टाउन की भी डोमेन बनता है। अगर वहाँ टाउन की जिम्मेदारी बनती है तो उनको वो करना चाहिए। इस तरह नहीं है कि हम सारी चीजें गवर्नमेंट या केएमसी पर डाल दें। ऐसा नहीं है। कराची का मंजर आपने देखा, पिछले 2 दिन में बारिश हुई है तो कराची के तमाम शहरें 105 शहरें हैं जो केएमसी के अंदर आती हैं, कहीं पानी खड़ा नहीं हुआ। केएमसी की अमला हुआ मौजूद रहा। अंडर बाईपास में वाटर बोर्ड की इंतजामिया मशीनरी के साथ खड़ी रही है। तो इस तरह नहीं, इनका काम है तनकीद करना और हम इम्प्लीमेंट करना हम कर रहे हैं। हम अपने अमल से काम कर रहे हैं और लोगों को सहूलत फराहम कर रहे हैं। कल आपने देखा तो तमाम 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्टों के अंदर सीएम साहब ने जो फोकल पर्सन नामजद किए थे वो तमाम ऑन ग्राउंड मौजूद थे। हर गली कूचों में जहाँ जहाँ मुश्किलातें हों लोगों को सिक्योर करने के लिए इंतजामिया के साथ फील्ड पर मौजूद थे। जी सलमान मुराद साहब, ये भी बताइएगा कि जैसा कि महकमा मौसमियात ने भी बता दिया है कि रवां साल मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की है, तो हुकूमत सिंध ने इस हवाले से क्या तैयारी की है? देखिए, हुकूमत सिंध की जानिब से हिदायत इन लोग इंतजामिया की तरफ से हिदायत जारी हो चुकी है। केएमसी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वाटर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, टाउन अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं है जहाँ कहीं टाउन में कहाँ निभा रही है, वो कोई स्पेसशिप तो नहीं है। मैं तो नहीं देख रहा कहीं पे निभा रही है। देखिए, अच्छी चीजों की तारीफ करनी चाहिए। नहीं, कराची के शहरी बहुत अबतर सूरत हाल पर मुब्तला हैं। कराची के सड़कें तबाह हाल हैं। कराची के नालों की सफाई नहीं हुई है, बड़े नालों की सफाई नहीं हो सकी है, छोटे नालों की सफाई नहीं हो सकी है। वाटर कॉर्पोरेशन सिवाय शारा फैसल के कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं आपको दावत देता हूँ, आ जाएं, आप विटनेस कर लें मेरे साथ। मैं केएमसी का जिम्मेदार मैं हूँ ना। मैं आपसे कह रहा हूँ केएमसी ने काम किए। तमाम नाले जो है केएमसी के जो डोमेन में आते हैं उन पर अभी भी काम जारी है। अभी भी मशीन। मैं आपको दावत दे रहा हूं सलमान भाई, एज ए डिप्टी मेयर कराची, सियासत से बालातर होकर लोग किस तरह परेशानी पे मुब्तला है। औरंगी नाले की सफाई नहीं हो सकी है। आ जाए, मैं आपको दावत दे रहा हूं ना, एज ए डिप्टी मेयर। आप मेरे भी डिप्टी मेयर है, कराची का शहरी हूं मैं आपको बता देता हूं कि औरंगी नाले के इर्द गिर्द पे लेने वालों के लोग किस तरीके से वहां से नकल मकानी करके गए, क्योंकि नाले का पानी उबल के उनके घरों पे पहुंचा है। और इंक्रोच नहीं, उन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट किसने की है? उन नालों के इंक्रोचमेंट भी वो, अब मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहता, जब एनएलसी ने उसके ऊपर वर्किंग की, इंक्रोचमेंट खत्म करवाया, उसके बाद वहां पर मंशियात के अड्डे कौन चला रहे हैं, वहां पे दोबारा री इंक्रोचमेंट कौन कर रहा है, मैं उस सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। फिलहाल एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। कराची के शहरी इस वक्त परेशान है। खुदारा आप केएमसी के जिम्मेदार हैं, केएमसी के अमले को बोलें कि लोगों को सफाई जो है वो नाली की सफाई कर दें, रोड के ऊपर से पानी निकाल दें, जो केएमसी के रोड है वहां का कर दें। इसके अलावा जो वाटर कॉर्पोरेशन भी आपके जिम्मे है, खुदारा वाटर कॉर्पोरेशन को बोलें कि हरकत पे आए और गली मोहल्लों से पानी की निकासी का बंदोबस्त करें और नालों की सफाई करें। देखिए, नालों की सफाई हो रही है। आप अगर आए, मैं आपको विजिट करा दूं, मेरे साथ चले ना। मैं आपको कहता हूँ कि केएमसी ने नालों की सफाई का काम कर रही है। अभी जून से 10 जून से ये काम शुरू हुआ है। आज से नहीं है कि आज हम निकले। सलमान भाई, मेरे ख्याल से माजरत के साथ ये फोटो सेशन तक काम हुआ है। अगर काम हुआ होता, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं रहता उसके करीब। लोग रहते हैं, लोग रह रहे हैं, लोग नकल मकानी कर रहे हैं, चाहे वो गुज्जर नाले से हो, चाहे वो औरंगी नाले से हो। ये लोग हैं, ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना हमारे जानने वाले हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बंदा वहां पे एमपीएम को ही सपोर्ट करता होगा, हो सकता है पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट करते हो, लेकिन वो लोग परेशान हाल है। खुदारा जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, लेकिन आज आप साहिब इख्तियार हैं, साहिब इख्तियार हैं, इसीलिए बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं। मैं देता हूं आपको दावत, मैं ले चलता हूं आपको, लोगों के हालात मैं दिखाता हूं। केएमसी की कारकर्दगी, हो सकता है कि आपकी नीयत अच्छी हो, लेकिन केएमसी की जो नीचे टीम है जिनको आपने डिप्यूट किया है, उनकी नीयत का अल्लाह जानता है। क्योंकि नीचे ग्राउंड पे लोग रो रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, घर पे पानी भरा पड़ा है। और ये कोई इतनी खासा बारिश भी नहीं हुई है अभी तक। 2-3 दिनों में पेशेंग हुई है कि कराची शहर में बड़े पैमाने में बारिश है। उसके लिए हम छोटे मानसून के लिए तैयार नहीं है, तो आगे कैसे बेयर करेंगे हम उस बारिश को, बताएं सलमान साहब। लेकिन यहाँ पर अहम मसला ये है कि ये मसला हल कैसे होगा। सैयद एजाजुल हक साहब आप भी सुन रहे हैं और सलमान मुराद साहब आप भी जो है इस मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर इस मसले का हल क्या है? काम हो रहा है, अब कई इशू होंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरनल गलियां हैं, वो तो टाउन की जिम्मेदारी बनती होगी ना। वहाँ टाउन इंतजामिया से हम पूछेंगे क्यों नहीं किया। हम ये सारी चीजें ब्लेम डाल दें केएमसी के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, ये तो ज्यादती होगी। जहाँ जिन्होंने नहीं किए हमें अच्छा नहीं करें, हम उस टाउन चेयरमैन से पूछते हैं ना क्यों नहीं किया, उनकी जिम्मेदारी बनती है। केएमसी अपने जिम्मेदारियों से
काम कर रही है। केएमसी ने तमाम इदारों को, वजीर आला फवाद अली शाह की सरबराही में मीटिंग, वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे, तो तमाम लोग काम कर रहे हैं। वाटर बोर्ड की इंतजामिया सड़क पर मौजूद है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग सड़कों पर मौजूद हैं, तमाम इदारे काम कर रहे हैं। कहीं इंटरनल गलियों में काम नहीं हुआ तो उसका ब्लेम भी हम केएमसी में डाल दें, सही। तो पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए थी कि हुदूद किसकी है। अगर कहीं निशानदेही है इन बाई की तो आप बताएं, हम उन टाउन चेयरमैन से पूछते क्यों नहीं किया उन्होंने। जी। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद, रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर हाफिज सैयद एजाजुल हक और हमारे नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद थे। अहम मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।